नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का अगला पार्ट पढ़ाऊंगा। इसके प्रीवियस पार्ट में आपको कुछ प्रश्न हल कराए हुए थे। अब आइए आज हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे। दिया है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू करड़े में 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 करड़े में 3। फिर उसके बाद दिया है 0 स्मॉलर देन a प्लस बी, फिर स्मॉलर r इक्वल 9 डिग्री, और दिया है a इज ग्रेटर देन b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आप लोगों को इसका अर्थ थोड़ा समझा दूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो a b का मान जो ज्ञात करना है वह a प्लस बी को जोड़ने पर 0 से उसका मान बड़ा आना चाहिए तथा 90 से छोटा आना चाहिए या 90 के बराबर आना चाहिए। फिर से बता दूं, a प्लस बी, जो मान a और b का मान ज्ञात होगा उस a प्लस बी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए या 90 से छोटा या 90 के बराबर आना चाहिए। मतलब 0 और 90 के बीच में आना चाहिए इन दोनों का योगफल, या 90 तक आना चाहिए इन दोनों का योगफल। तो आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। हल में देखिए, प्रश्न में दिया गया है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू करड़े में 3, तो इसी यदि से ही हम चलेंगे। लिखेंगे यहां पर दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू, दिया है करड़े में 3। तो अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, करड़े में 3 दिया गया है और हमें केवल a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, a भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा उपाय लगाएंगे कि tan समाप्त हो। तो इधर देखिए, इधर ऐसे उतार दिया जाएगा tan a प्लस बी, और इधर tan 60 का मान होता है √3, इसलिए हम इसके स्थान पर हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब tan अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा a प्लस बी इक्वल टू, ये बचेगा 60 डिग्री। tan समाप्त कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। पुनः लिखेंगे, एक चीज और दिया है, tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1 करड़े में 3। तो 1 करड़े में 3 tan के किस डिग्री का मान होता है उसको रखेंगे। तो हम जानते हैं कि tan 30, जी हाँ, tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसलिए हम 1/√3 के स्थान पर tan 30 रख देंगे। अब tan कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर b के गुणांक बराबर हैं, इसके चिन्ह विपरीत हैं। ऐसी दशा में हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो हमें a का मान मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जी हाँ, इस तरीके से लिख देंगे हम। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो हम क्या करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, समीकरणों को उतार लेते हैं इस तरीके से। a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री दिया है। अब हम जोड़ने पर देखिए, एक विपरीत जिस का चिन्ह रहता है उसको हम काट देते हैं। ये जोड़ लेंगे, a आपका हो गया 2a इक्वल टू, ये आपका जोड़ेंगे 90 डिग्री। यहाँ से a का मान अगर निकालते हैं तो 90/2, इसका मतलब a का मान आ गया 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, a का जो मान प्राप्त हुआ है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो a का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, या फिर अगर 2 में रख देंगे a का मान, तब भी उत्तर आ जाएगा। तो आइए हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो a आपका हो जाएगा, a के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, a के स्थान पर 45 डिग्री रख दिया जाएगा। तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से b निकालेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री। तो ये b इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे इसको 15 डिग्री। इस प्रकार से a और b का मान जो प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे 2 आंसर हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर दिया है मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अब ये सवाल आपको दिया है कि मान ज्ञात करना है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार ले रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं पहली संख्या 2 है, इसको हम 2 ऐसे उतार देंगे। उसके बाद यहाँ कोई निशान नहीं है, 2 और tan के बीच में कोई भी निशान नहीं है। तो याद रखिएगा जब कोई संख्या रहे उसके बाद कोई त्रिकोणमितीय अनुपात रहे उसके बीच में कोई निशान ना हो तो वहाँ पर हमेशा गुणे का निशान छिपा होता है, इसलिए यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर tan दिया है, स्क्वायर दिया है, 45 डिग्री दिया है, मान रखना है। अब आपको सबसे पहले हम स्क्वायर को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, स्क्वायर को कुछ देर के लिए भूल जा रहे हैं। पहले हम tan 45 लेंगे, तो tan 45 का त्रिकोणमितीय मान कितना होता है ये हमें याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए हम इसके स्थान पर tan 45 के स्थान पर 1 रखेंगे। उसके बाद ये स्क्वायर जो tan पर किया गया था वही जो मान रखते हैं उस पर स्क्वायर फिर कर दिया जाता है। जितना भी घात लगा रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात पर उतना घात यहाँ लगा दिया जाता है। फिर आइए प्लस, यहाँ पर था प्लस लिख दिया गया, सेम काम वही करेंगे। इधर भी cos 30 का मान होता है √3/2। जी हाँ, cos 30 का मान √3/2 होता है और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर माइनस है, sin 60 का मान ये भी आपका √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसलिए हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं 2 ये उतर गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर आप देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है और सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। तो याद रखिएगा जब एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है और सेम चीज़ें वही रहती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों कट जाते हैं, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। तो इससे हमें मतलब ही नहीं है। अब 2 1 कम 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, दिया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए अब इसके हल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। प्रश्न को उतारने के बाद हम एक एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को रखेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ 5 है, ये 5 उतर गया। इसके बाद 5 और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणे का निशान छिपा होता है, गुणा हो गया। यहाँ cos 60 का मान, अब 60 का मान हम देखेंगे cos 60 का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा cos 60 का मान होता है 1/2। उसके बाद स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से, प्लस यहाँ 4 है, 4 हो गया। यहाँ कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब गुणे का निशान छिपा हुआ है। sec 30 का मान, अब sec 30 का मान हम देखते हैं तो sec 30 का मान याद रखिएगा √3/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे इसका। अब माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हर में आइए, यहाँ दिया है sin 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर इसका कर देंगे। अब आइए थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बटा बना लेना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो लिखने में। अब देखिए हम इसके आगे हल करेंगे। ये 5 हो गया, 5 से उतार दिया जाएगा। स्क्वायर कर लीजिए पहले। तो स्क्वायर का नियम होता है कि अंश का स्क्वायर अलग करते हैं, हर का स्क्वायर अलग करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और अपान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर गुणे का निशान। 3 का स्क्वायर देखिए करड़ी का स्क्वायर करड़ी में ही होता है तो ये 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा। हर में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 9 हो जाएगा, करड़ी में 9 का वर्गमूल फिर निकालना पड़ेगा, इसका 3 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
अब देखिए ये कट नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में अंश का, इसमें अंश का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 एकम 5/4। उसके बाद प्लस का निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद हर में देखेंगे 4 एलसीएम यहाँ पर हो रहा है, 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ये 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल को, ये 5/4 ऐसे उतार दिया जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे, ये आपका 2 बचेगा। ये देखिए नीचे 4/4 हो जाएगा, जो कि कट करके 1 हो जाएगा। और 1 हम हर में लिखते नहीं हैं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा हर समाप्त हो जाएगा। ये बचेगा आपका 5/4 और प्लस बच रहा है 2 अपान कुछ नहीं है, उसके अपान 1 कर देंगे। अब एलसीएम यहाँ पर लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये 5 और ये आपका जोड़ेंगे 13/4, यही आपका आंसर आएगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, दिया है सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। जी हाँ, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले सवाल में मैंने बताया है कि इसमें 2 पक्ष होते हैं, बाएं बगल बाएं पक्ष होता है, दाहिने बगल दायां पक्ष होता है। अब हम एक पक्ष से चलते हैं, दूसरा पक्ष लाते हैं। चलिए इसमें हम एलएचएस से चलते हैं, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष कहते हैं। एलएचएस से चलेंगे तो ये पहले इस प्रश्न को उतार, जो एलएचएस में जो रहता है उसको उतार लेते हैं। उतारने के बाद हम इसमें देख रहे हैं कि ये मान त्रिकोणमितीय मान मांग रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसके मान रखेंगे। तो cos 30 का मान आपको याद होना चाहिए √3/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम देखिए इसका मान ज्ञात करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा। √9 का फिर मान निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए 3 हो गया। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये हर समान है, समहर है, इसलिए हम एक बार एलसीएम लेकर के अंश वाला उतार देते हैं ऐसे। ये आपका 4/4, 1 कट जाएगा तो बचेगा 1, जो कि हमारा हम देख रहे हैं दायां पक्ष है, इसको लिख देंगे RHS, जिसे हम राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष कहते हैं। और उसके बाद लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, मतलब अतः सिद्ध हुआ, यहाँ लिख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, दिया है यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो आइए सिद्ध करने वाले सवालों पर थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। सिद्ध करने वाले सवाल का नियम ये होता है कि एलएचएस से चलिए आरएचएस लाइए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आरएचएस से चल करके एलएचएस लाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनको हमें एलएचएस से भी चलना पड़ता है और आरएचएस से भी चलना पड़ता है। कुल मिला करके किसी भी तरीके से हमें दोनों पक्ष बराबर लाना रहता है। तो आइए इस सवाल में जो दिया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। यदि यहाँ समझा दें, जब कभी भी प्रश्न में यदि दिया रहे तो या तो यदि से चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, या तो यदि से चला जाता है या यदि वाला मान रखा जाता है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे कि यदि वाला मान क्या करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं यदि वाला मान रखना पड़ेगा, तो ये थीटा बराबर इधर भी रख देंगे और थीटा बराबर इधर भी रख देंगे। दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। तो आइए हल की तरफ चलते हैं। ऐसे लिखेंगे पहले एलएचएस बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ उतार देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, मान को 2 sin थीटा cos थीटा। अब आराम से हम थीटा की जगह पर इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। अब आइए इसके मान की तरफ चलते हैं, हम इसका मान निकालेंगे। कितना होगा, 2 है, यहाँ पर कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणे का निशान छिपा होता है। sin 45 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा 1/3, करने में 2 मल्टीप्लाई, इसका भी मान आपका होता है 1/2। इसका मान ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे
एक एक करना में 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा इस तरीके से, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा 1 बच जाएगा। उसके बाद हम अब RHS लेंगे। RHS भी अगर इतना ही आ गया यानी 1 आ गया तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो आइए अब हम RHS लेते हैं। RHS बराबर दिया है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का मतलब यहाँ पर थीटा का मान लिख देंगे 45 डिग्री, तो हो जाएगा sin, गुणा कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा, और sin 90 का मान होता है 1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये LHS का मान जो आया है वह भी 1 है, और RHS का मान जो आया वह भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो प्रश्न है, जो सवाल दिया गया है वह सिद्ध हो गया। धन्यवाद।